हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो ये वीडियो ना, देखो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो हमारे क्लास 12th के बोर्ड्स देंगे इस बार, ठीक है। जो बच्चे हमारे क्लास 12th के हमारे इस बार बोर्ड्स देंगे, तो वो बच्चे बहुत सारे सोच रहे हैं कि भैया इस बार हम जो सीयूटी की तैयारी है कि हम मतलब सीयूटी की तैयारी बाद में कर लेंगे, या हम सीयूटी की तैयारी बोर्ड से बात कर लेंगे। एक बार जब हमारा बोर्ड खत्म हो जाएंगे तभी हम सीयूटी की तैयारी करेंगे, अभी हम बाद में मैनेज कर लेंगे सीयूटी को। भाई मैं सिंपली बता रहा हूँ, ये वीडियो ना बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम सीयूटी को बाद में देख लेंगे, या हम लोग क्लास 12 पहले हमारे 12th के बोर्ड्स में हम फोकस करेंगे, हम बाद में हमारे सीयूटी वूटी देख लेंगे। क्योंकि देखो साफ सीधी बात है, अगर आपका मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना है ना कोई टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे जो हमारे मतलब ये मान के चलो अपना 200 से 250 हमारी यूनिवर्सिटीज़ भाई आपके क्लास 12 के बोर्ड्स के जो स्कोर है ना उस पर बेसिस पे एडमिशन नहीं लेगी। सब लोग हमारा सीयूटी के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। 250 मतलब ये मान के चलो अराउंड 200 से 250 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे इंडिया में, वो हमारी एडमिशन आपके सीयूटी के थ्रू लेने वाली है, ठीक है। तो इतना ही जितना हमारा इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड्स है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए आपके लिए अब हमारे सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे डाउट्स है कि यार भैया हमें समझ नहीं आ रहा है, तो फिर हमारे जो बोर्ड्स हैं हम उसकी तैयारी हमारे सीयूटी के साथ कैसे करें। देखो सबसे पहले ना, जो बच्चे ये मान के चल रहा है ना, जो बच्चों की तैयारी मतलब ये मान के चलो कि अगर आपने क्लास 12th के बोर्ड की तैयारी आपने 70 to 80% आपने मतलब ढंग से कर लेना, आप ये मानिए आपको सीयूटी का भी 70 to 80% काम हो चुका है, ठीक है। बट सीयूटी में आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए आपको, बिकॉज हमारा क्यों अलग से इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा पैटर्न डिफरेंस, ठीक है। दोनों पेपर का हमारे जो पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारे जो आपको बोर्ड्स है ना, बोर्ड्स में आपको सिंपल क्या होता है यार, आप लोग मतलब कोई वीडियोस देखते हो, आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते हो, आप नोट्स पढ़ते हो, आप इसको लिख के आ जाते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो ना, तब भी आप कुछ लिख के आए हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको सीयूटी में आपका आएगा एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में क्या होता है, अगर आपका गलत हो तो मतलब सही होता तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत होगा सीधा नंबर कटेंगे, ठीक है। साफ सीधी बात है। तो इसलिए उसमें मार्क्स कटने के भी जल्दी चांस होते हैं और मार्क्स बढ़ने भी, क्योंकि आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल आंसर है कि पता है तो भाई आपके आ जाएंगे नंबर, नहीं आएंगे तो नहीं है। तो इसमें आपको पता है नेगेटिव उसमें भी आपके इसमें ये मान के चलो आपके मार्क्स बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप देखो बोर्ड्स में आप कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसके रिलेटेड कुछ भी ऊपर नीचे लिखोगे ना आपके नंबर मिल जाएंगे। बट सिंपली यार 4 एमसीक्यूज आपको 4 ऑप्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा, गलत लगा दिया तो गलत सीधा नंबर एक भी नहीं मिलेगा, और सही मिलेगा तो फिर सही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बोर्ड्स की तैयारी चल रही है, ठीक है। आप वो डेली अपने 4 से 5 घंटे अगर बोर्ड्स के दे रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे अपने सीयूटी के लिए दे दो, ठीक है। सीयूटी के लिए मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके ना बोर्ड्स में ऐसे बहुत सारे आपके जो चैप्टर होंगे अगर आपके कट डिलीटेड हो गए हैं, बट सीयूटी में वो सभी आएंगे, ठीक है। ट्राई करना, देखना सारे हमारे सीयूटी का सिलेबस देखो, आपको जो आपका आप कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो या ह्यूमैनिटीज़ के, या आप साइंस बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, देखो आपका सीयूटी का इस बार का सिलेबस क्या आएगा। क्योंकि देखो आप बोर्ड्स के बाद में आपको सिर्फ 1 महीना बचेगा, 1 महीने में आपको पूरी सीयूटी की तैयारी करनी पड़े। और उसमें पता है ये नहीं है कि इंग्लिश जो होती है ना, सबसे पहले मेजर जो पार्ट हमारे जो सीयूटी में चेंज होगा ना, वो तो हमारे इंग्लिश का और हमारे जनरल टेस्ट का, जो बच्चे जनरल टेस्ट लेंगे। क्योंकि देखो आपकी कोई जो कोर्स होगा ना, सबसे पहले देखो कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करो। मुझे जो मेजरली हमारे बच्चे होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे नॉर्थ कैंपस में जिन्हें जाना है, तो ये मान के चलो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। जितनी बोर्ड्स की तैयारी इंपॉर्टेंट है उतनी उसी हमारी सीयूटी की भी, ठीक है। ये मैटर नहीं करता 95% ले आए बोर्ड्स में और सीयूटी कुछ नहीं करे, कोई फायदा नहीं है। आपको जब एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, एक अच्छा पता नहीं चलेगा कि भाई आप कोई अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे, तो कुछ आपको खुद पता चल जाएगा यार कि फायदा नहीं था कि मैंने सीयूटी में मेहनत कर लेता तो अच्छा था। तो अभी से बोल रहा हूँ दोनों पे फोकस करो, ठीक है। दोनों में फोकस इन द सेंस कि सिर्फ 2-2 घंटे आप अगर दोगे ना अभी से सीयूटी को, तो यार देखो एक बार आपके जब हमारे बोर्ड्स हो जाएंगे ना, उसके बाद आप पूरा टाइम दे सकते हो। आपका 1 महीना बचेगा, 1 महीने में आप बिल्कुल रिवीजन होगी उस टाइम पे आपकी। अगर आप सोचो नहीं भाई मैं उसी में तैयारी करूंगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीयूटी में देखो आपको आएगा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या आता है, हमारी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, हमारे डायरेक्शंस, हमारी रेशियोज वेशियो, ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिनका आप देखो सीयूटी का ना एक हमारे डीयू की वेबसाइट पर जो हमारी एनटीए करवाता है पेपर सीयूटी का, तो देखो कि भाई हमारा कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल आपको अपने क्लास 12 का बी कॉम ऑनर्स करना है या बी पॉलिटिकल ऑनर्स करना है, तो देखो उस कोर्स की एलिजिबिलिटी का है। उसमें आप लोग उसमें बोला होता है कि आपको एक लैंग्वेज लेनी होती है, 3 डोमेन लेने होते हैं। मेजरली हमारी ये होता है मोस्ट कोर्स का। बट उसमें आपको मैं तो बोलूँगा ज़्यादातर अगर आपको सारे कोर्सेज के एलिजिबल होना है तो एक लैंग्वेज चूज़ करना, अपने 3 से 4 डोमेन लेना और एक हमारा जीटी लेना। तो इससे ना आप मेजरली जो हमारे कोर्सेज होते हैं डीयू के, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बट आप जरूर देखना उस लिस्ट के लिए कौन कौन से डोमेन में क्या क्या चीज़ मांग रहे हो, और डोमेन आप उन्हीं सब्जेक्ट का दे सकते हो मतलब जिसके जो आपने क्लास 10 में पढ़े हैं, ठीक है। ये सब भी होता है, आप पूरी गाइडलाइंस देखना हमारी डीयू की वेबसाइट पर आएगी, जो हमारे 2025 में जो बच्चे हमारे छुट्टी देने वाले हैं, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश। इंग्लिश में पता क्या होगा, आपकी जो क्लास 12th में आप लोग हम लिटरेचर पढ़ते हैं वाली इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश आएगी आपकी जो ग्रामर और आपके वोकैब। तो वोकैब भाई अभी से बनाने लग जाओ, ठीक है। अभी से अगर डेली 5 से 10 वर्ड भी करोगे ना, पेपर तक आ जाना था कि आपके कम से कम 500 to 1000 वर्ड्स आराम से अच्छे तरह जो आपके टिप्स होंगे ना, एडियम्स वगैरह, ये सारे वोकैब, ग्रामर, टेंसेज, ये सारी चीज़ें भाई आप जो सोचते हो ना कि नहीं जो अच्छा लग रहा है बोलने में वो सारे लिख देंगे, वो सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं। आपके बोर्ड्स में भाई मैटर करता है आपकी सीयूटी के लिए, उतना ही मैटर आपके लिए वो बोर्ड्स और सीयूटी दोनों इतने मैटर करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी से हमारी इंग्लिश के लिए इंग्लिश की तैयारी तो मैं बोलूँगा अभी से कर लो। और जीटी की डोमेन की सारी ये है कि आपकी अगर देखो डोमेन आप बोर्ड्स के लिए भी तैयारी करोगे तो आपको उसके हमारे कवर हो जाएगा, ठीक है। आप 70% अगर आपके मतलब मान के चलो सीयूटी की तैयारी आपकी बोर्ड्स के थ्रू हो जाएगी। फिर 30% आता है कि आप और जो हमारे डिलीटेड चैप्टर है, जिन चैप्टर में हमें काम करना है
उनमें आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो एक और चीज़ है ना, जो हमारी सीयूटी और बोर्ड्स में डिफरेंस है ना, देखो हमारे जो बोर्ड्स में होगा ना, बोर्ड्स में आपको क्या होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसलिए आपको नंबर मिल जाता है। अगर आपको कोई समझ नहीं है, उससे रिलेटेड ऊपर नीचे लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सीयूटी में क्या है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना, मतलब आपको ये है कि 4 ऑप्शन दिए यार, कोई क्वेश्चन है उसको 4 ऑप्शन आप उसको आंसर पता है तो लिख दोगे, नहीं पता तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। आपको ये काम नहीं आएगा कि आपके बोर्ड्स में जैसे कि आप वीडियो जैसे हमारा समरी लिख के आ जाओ तो पेपर में आपको सीयूटी के लिए अगर आपको चाहिए ना, अगर 800 नंबर का पेपर है, 800 में से मतलब ये मान के चलो 750 प्लस 700 प्लस इतने नंबर लाने हैं, तो मान के चलो सीयूटी में रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़ की, ठीक है। और तैयारी कहाँ से करनी है, सिंपली एनसीईआरटीज़ कर लो और एमसीक्यू सॉल्व करो। सीयूटी के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यू सॉल्व करो, है ना, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितनी रीडिंग कर सकते हो, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। और बहुत सारे अभी तुम्हें मिलेंगे कि भाई ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो, हम तुम्हारी इतने टाइम में तैयारी करा देंगे, हम बेस्ट तैयारी कराते हैं, कुछ फायदा नहीं है। सीधा एनसीईआरटी पे फोकस करना, ठीक है। उसके बाद में एमसीक्यूज़ के लिए आप कोई बुक्स ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लगे भाई मार्केट में बेस्ट चल रही है वो ले सकते हो। और बाकी आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे ना अच्छे से लाइन बाय लाइन, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, बस और कुछ नहीं करना। सीयूटी के लिए कोई जरूरत नहीं है कि ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये वाली आजकल इतने कोचिंग खुल गए हमारे सीयूटी के लिए, जरूरत नहीं है, ठीक है। साफ सीधा हमने भी करी भाई सीयूटी तैयारी, सब हमारे जो और भी हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे फ्रेंड्स थे, सीनियर तो क्या पहला बैच हमारे था जिन्होंने सीयूटी दिया था, ठीक है। जो हमारे बाद में और जो हमारे सारे बैचमेट्स थे ना, सबका यही है, सबने भाई एनसीईआरटी पढ़ाई करी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए, अच्छा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है सीयूटी में, ठीक है। और बोर्ड्स में तैयारी करते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर जैसे बोर्ड्स में आप लोग फॉर एग्जाम्पल आपने पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आप उस चैप्टर के साथ ना आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके साथ उसके एमसीक्यूज़ भी लगाओ, मतलब इसके साथ ना आपके बोर्ड्स और सीयूटी की तैयारी दोनों साथ साथ हो जाएगी। तो ऐसे आपको बाद में जाके आप ना रिवीजन का टाइम भी मिलेगा आपको। तो और सीयूटी के लिए यही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ लगाते रहो, एनसीईआरटी पढ़ो और रिवीजन करते रहो, ठीक है। बोर्ड्स की तैयारी भी आपको साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के चैनल से अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।